सो हम लोग आज अपर लिम्ब की आर्टरी सप्लाई पढ़ेंगे। तो पहले तो अब जो अयोटा होता है, पहले तो अयोटा के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया असेंडिंग अयोटा, फिर यहाँ से निकलती है आर्च ऑफ अयोटा, उसके बाद आती है हम लोग की डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है, डिसेंड। और ये जो तुम्हारी आर्च ऑफ अयोटा और ये जो है, ये दोनों सेम लेवल पे ख़त्म होती है और स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग स्टर्नल एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हो गई स्टर्नल एंगल। तो ये असेंडिंग अयोटा, यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज निकलती है असेंडिंग और एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद यहाँ आर्च ऑफ अयोटा हो गई, और ये डिसेंडिंग, इसमें भी 2 पार्ट होती है। एक हो गई थोरैसिक डिसेंडिंग अयोटा और एक हो गई तुम्हारी एब्डोमिनल थोरैसिक एब्डोमिनल डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है, उसके बाद आ गए हम लोग ये जो आर्च ऑफ अयोटा है, उसमें हम लोग उस मेन अपर लिम्ब की सप्लाई तुम्हारी आर्च ऑफ अयोटा के ब्रांचेस से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे निकलेगी हमारी राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, 1 सेकेंड। ये तुम्हारी हो गई राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और यहाँ पे निकलेगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी यहाँ पे होगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलेगी, और यहाँ पे निकलेगी एक लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, और इससे निकलती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर यहाँ से इसी से निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से राइट सबक्लेवियन। ठीक है, बट लेफ्ट में ऐसा नहीं है, लेफ्ट में डायरेक्टली कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन निकलती है, बट यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। फिर ये जो तुम्हारी सबक्लेवियन है, इधर जाती है लोअर बॉर्डर ऑफ अपर रिब जो होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ जो फर्स्ट रिब हो गया, वहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी बनाती है, एक्सिलरी आर्टरी। और फिर टीरिस माइनर जो होती है, 1 सेकेंड, यहाँ पे टीरिस मेजर मसल है, इसके लोअर बॉर्डर से ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी ये वाली जो एक्सिलरी आर्टरी है, इसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो मसल होती है ना, एक पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये 3 पार्ट पे डिवाइड होता है। पहला पार्ट जिसका ये वाला होता है, ये वाला पार्ट इसका पहला होता है, दूसरा ये जो इसकी नी पीछे है वो होता है, और तीसरा वाला पार्ट ये होता है। तो ये जो ये वाला है ना, एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद से एक्सिलरी आर्टरी होती है, और ये सबक्लेवियन है। ठीक है, उसके बाद फिर और ये वाली जो पार्ट होती है टीरिस मेजर के लोअर बॉर्डर से, ये टीरिस मेजर है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, मेजर मसल। ठीक है, और ये जो है ना, ये ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, फिर ये जो एक्सिलरी पार्ट आर्टरी की मैंने बात बताई है, ये एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ दिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। कैसे? जो पहला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट हो गया, जो दूसरा पार्ट हो गया ये वाला पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया ये इसके नीचे वाला पार्ट हो गया। अब इसके बेसिस पे ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट पे एक ब्रांच देती है, ये एक ब्रांच देती है फर्स्ट पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे ये 2 ब्रांच देती है, और तीसरे पार्ट पे ये 3 ब्रांच देती है। जो पहले ब्रांच से ये आर्टरी देती है उसको हम लोग सुपीरियर, ये वाली इससे जो ब्रांच, 1 सेकेंड मैं ब्रांच बना देती हूँ। पहले ये ऐसे एक ब्रांच देती है। ठीक है, दूसरे पार्ट पे पीछे 2 ब्रांच देती है, एक तो ऐसे देती है, फिर एक यहाँ से, और इस वाले ब्रांच के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले पार्ट से भी 2 ब्रांच देती है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और एक और ब्रांच ऐसे हो गई। ठीक है, अब इसके हम लोग नाम रखते हैं। पहले तो ये वाला जो ब्रांच है, जो पहला ब्रांच दिया है इसने, ये वाला हो गया हमारा सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी हुई, ठीक है, यहाँ पे ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के बेसिस पे डिवाइड हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया एक ब्रांच, फिर यहाँ पे एक इसने इसके जो इसके पोस्टीरियर पार्ट्स मिलते हैं, ये ब्रांच हो गई एक ये, और एक ऐसे ये 2 ब्रांच ये सेकंड पार्ट इसके 2 ब्रांच देती है, फर्स्ट पार्ट एक ब्रांच देती है, और तीसरी वाली 3 ब्रांच देती है। फिर इसके हो गए 4, ये वाला एक ब्रांच दी, ये भी 4 ब्रांच देता है फर्दर, और उसके बाद थर्ड पार्ट से इसके 2 ब्रांच हो गई, सॉरी 3 ब्रांच हो गई थर्ड पार्ट से इसके। ठीक है, अब इसकी नाम रखते हैं। ये जो तुम्हारी है, ये वाली पहली वाली ब्रांच से जो पहली आर्टरी निकली, इसको हम लोग सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी बोलते हैं। जो दूसरी वाले पार्ट है, इसको हम लोग लेटरल थोरैसिक बोलते हैं, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ये जो फीमेल में होती है ना, ये बहुत बड़ी, मतलब लार्जेस्ट आर्टरी होती है फीमेल में, और ये मेल के कंपैरेटिवली, और ये ब्रेस्ट को मेजर सप्लाई देती है। इसको हम लोग थोरैको एक्रोमियल आर्टरी बोलते हैं, जो 4 ब्रांच देती है। एक तो हो गई तुम्हारी एक्रोमियल ब्रांच, इसको हम लोग APCD से याद कर सकते हैं, APCD। दूसरी हो गई पेक्टोरल ब्रांच, तीसरी हो गई क्लैविकुलर ब्रांच,
चौथी हो गई डेल्टॉइड ब्रांच, ठीक है। ये हो गई दूसरे वाले की ब्रांचेस के नेम। फिर तीसरे वाले की जो ये है, ये मेजर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, थर्ड पार्ट से। और ये वाली जो हो गई, ये हो गई तुम्हारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और ये हो गई पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस जो यहाँ से हम लोगों ने देखी है, ये वाले। अब आते हैं हम लोग ब्रेकियल आर्टरी, सॉरी। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, ये आगे चल के रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये आगे चल के जो अल्नर है, ये अपनी डीप ब्रांच देती है एक, और ये डायरेक्ट कंटिन्यू करती है। और इसके भी एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है और डायरेक्ट कंटिन्यू करती है। ऐसे करके ये लोग डीप और सुपरफिशियल पामर आर्च बनाते हैं, जो आगे आप लोगों ने पढ़ोगे। डीप एंड सुपरफिशियल पामर आर्च बनाते हैं, ठीक है। ये अभी अपर लिम्ब में इतना हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर अब ये जो सबक्लेवियन है, सबक्लेवियन के तो ये ब्रांचेस हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग सबक्लेवियन के फर्दर जो ब्रांचेस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से, वो हम देखेंगे। वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलिन मसल उसके ऊपर डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे अब ये सबक्लेवियन आर्टरी हुई, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन CD, ओके। पहली आर्टरी निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। दूसरी आर्टरी निकलती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। फिर कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक निकलती है और डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी निकलती है। सॉरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी में भी थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलेगी। उसके बाद फिर कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक निकलती है और फिर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी निकलती है, ठीक है। राइट साइड में ये हो गई, दोनों साइड ऐसे ही होगा ना सबक्लेवियन जो होंगी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वर्टिब्रल आर्टरी। ये हो गई हमारी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ये थी हमारी थायरोसर्वाइकल ट्रंक। इनके भी 3 ब्रांचेस होते हैं फर्दर, इसके नाम याद कर लो तुम लोग। पहले तो हो गई हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, दूसरी हो गई हमारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और तीसरी वाली हो गई हमारी सुप्रास्कैपुलर। हम लोगों ने सबस्कैपुलर यहाँ देखा था, ये एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड वाले पार्ट से ये एक ब्रांच है। यहाँ पे ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। फिर ये थी हमारी कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। हाँ, एक चीज़ और की, जो जितने भी ब्रांचेस होते हैं ना, ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट से ही निकलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइट साइड पे जो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है ना, ये तुम्हारी दूसरी पार्ट से निकलते हैं। इस वाले पार्ट से कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक निकलते हैं। बाकी जो सारे हैं ये वाले लेफ्ट साइड में सारे फर्स्ट पार्ट से निकलेंगे ब्रांचेस। बस राइट साइड में जो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है वो सेकंड पार्ट से निकलती है, ये सेकंड पार्ट राइट साइड में, ठीक है। फिर इसकी जो ये वाली आर्टरी है, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी हो गई, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। और क्या ना, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसके कुछ ब्रांचेस और इसके कुछ ब्रांचेस मिलके तुम्हारी जो स्कैपुला है ना, वहाँ पे एनास्टोमोसिस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है पढ़ने की, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ नॉलेज के लिए, ये जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है ना, इधर बताते हैं। जो सबक्लेवियन आर्टरी है दोनों साइड की, यहाँ से एक वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है दोनों, ठीक है। विटामिन CD जो मैंने बताया, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके मिलती है और ये बेसिलर आर्टरी बनाती है, बेसिलर आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी है। बेसिलर आर्टरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्कल ऑफ विलिस का, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया हो।